अब सुनिए, परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है तुम यहां से निकलो और कहां जाओ? कहिए ना 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 ना, कनान नहीं, बोलो प्रतिज्ञा किया हुआ देश। दो बार और बोलो, वन मोर। अब इंग्लिश में दो बार बोलो, प्रॉमिस लैंड। यस। कोई आज तक क्यों उनको वहां से नहीं निकाल पाया? क्योंकि खुदा ने दिया है। आप जानते हो वचन क्या कहता है? जब वो उस लैंड पे जाने वाले थे, वहां पर दानव थे। अब वहां पर जाना है, उन्हें लड़ना है, उन्हें बाहर निकालना है और फिर उस जगह पे रखना है उन्हें। आहिस्ते आहिस्ते जब वो अंदर घुस रहे थे, लोगों को खत्म करते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे, और हर कबीला, हर गोत्र अपनी अपनी जगह ले रहा था। कहां गाद, कहां नप्ताली, कहां शिमोन, कहां लेवी, कहां यहूदा, कहां इस्काकर। बाइबल बताती है ये सारे याकूब के पुत्र थे। हर कबीला अपनी अपनी जगह लेते जा रहा था और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने सारे प्रॉमिस लैंड को अपने हाथों में ले लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही नए नियम की शिक्षा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है, आपका परिवार उद्धार पाएगा। वेट, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है कि वो आपको पूंछ नहीं परंतु सर ठहराएगा। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें फाइनेंशियली इतना ब्लेस करेगा ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। परमेश्वर अगर आपको अमीर बनाएगा तो आपके लिए नहीं बनाएगा, याद रखना, वो अपने राज्य के लिए बनाएगा आपको। अगर आप प्रभु से इसलिए मांगते हैं ना पैसे के आप अमीर बने, तो ये ठीक नहीं है। आपको खुदा से ये कहना चाहिए, मुझे दे ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं। क्या कहती है बाइबल? अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, मतलब दूसरों के लिए करना है। पढ़ा है आपने? अपने लिए, बोलो अपने लिए। हाँ, अपना फावड़ा जो ऐसा है उसको ऐसा करो। मला ये दिया, मला वो दिया, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरे को ये दे दे। कुछ लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, वे सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। क्या कहती है बाइबल? तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि अपने लिए, अपनी बुरी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो। आपको बिल्कुल पैसा मांगना चाहिए। कौन बोलता है पैसा नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए। पर क्यों? ताकि आप चर्च की हेल्प कर सके। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो भाई बहन जो कलीसिया में आते हैं और देखते हैं क्या कमी घटी है। अरे इनकी दरियां बड़ी पुरानी हो गई, और इनकी कुर्सियां बड़ी खराब हो गई, ओ इतने सारे लोग इतनी छोटी जगह पे बैठे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। पढ़ के देखिए, कुरिन्थियों में लिखा है, कुछ को उसने कलीसिया का प्रबंधक ठहराया। परमेश्वर अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को भेजता है जो कलीसिया में ये सारी चीजें देखेंगे। क्या कहती है बाइबल? कुछ को उसने कलीसिया का मेषपाल और कुछ को उसने कलीसिया का प्रबंधक ठहराया। खुदा ऐसे लोगों को भेजता है। परमेश्वर जो कुछ आपको देता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं देता, वो इसलिए देता है ताकि उसके घर की कमी घटी। सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। क्यों? ताकि पास्टर अमीर बने? नो, मेरे भंडार में खाने की वस्तुएं हो। जब परमेश्वर कुछ देता है तो परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए भी देता है, सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको खुदा ने दिया है कि बांटो बैठ के, अचो 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 ले जाओ, आप बैल मुझे मार। नो, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मदद मांग रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उसको तकलीफ है भी कि नहीं, क्योंकि फॉल्स स्टोरीज बता के लेने वाले भी बहुत हैं। एक बार एक बंदा मिला, कई दिनों से वो कॉल्स कर रहा था हमें। आखिर मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या बात है। बोला ब्रदर बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताओ। वाइफ बीमार है, दवाइयाँ चाहिए। मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पर रहता हूँ। मैंने कहा आप एक काम करो, मेरा ऑफिस है, आप आओ मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने उसको टाइम दिया, वो आया। मैंने उनको कहा बोलो क्या प्रॉब्लम है? मेरा वाइफ बहुत बीमार है। मैंने कहा मैं हेल्प करूँगा आपकी, क्या इशू है बताओ। तो उन्होंने बोला कुछ दवाइयाँ चाहिए। तो दवाइयों का जो उन्होंने प्राइस बताया वो था 3200। मैंने कहा आप एक काम करो, आप पर्ची दे दो दवाइयों की,
मेरे फ्रेंड्स हैं, मेडिकल लाइन में हैं, थोड़ा कम में हमको मिल जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। पास्टर मैं ले लूंगा। मैंने कहा क्या लोगे? दवाइयां ले लूंगा, मैं मंगा के दे देता हूं। लास्ट तक बंदे ने पर्ची नहीं दिया, लास्ट तक नहीं दिया। बोला पास्टर जी मैं आ रहा हूं घर, मेरे पास अभी यहां नहीं है, घर पे पड़ी हुई है, आज तक नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे फ्रॉड लोग भी हैं जिनको स्टोरीज हैं आपको लूटने के लिए। इसलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। कभी कभी कुछ लोगों की हेल्प खुदा करने के लिए मना भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है उनके पास ये नेचर है। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं आप? बाइबल कहती है सबके साथ भलाई करो, एग्री। बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो, यू लिव इन द स्पिरिट ऑल्सो। कुछ लोग कहते हैं यीशु सबको चंगा करता था। पढ़ के देखिए, 38 साल वाले रोगी के यहां पर बहुत से लोग बैठे थे, यीशु ने किसको ठीक नहीं किया? एक को ठीक करके चला गया, वो आत्मा में चलता था। रीड इट। जीसस होली स्पिरिट पे डिपेंड था। कितने लोग होंगे जकई की तरह पेड़ पे बैठे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तू उसको देख रहा है, इसका नाम जकई है, आज तुझे इसके घर में जाना है, जकई आजा। वो सबके साथ नहीं गया। कहिए यीशु भावनाओं में नहीं बहता था, वो भावनाओं को कंट्रोल में रख के आत्मा में चलता था। आमेन। आप भी आत्मा में चलना सीखो। किसी ने उस दिन मुझसे पूछा, ब्रदर प्रेमानी, जब प्रभु बात करता है तो कैसे होता है? मैंने कहा ब्रदर, वो एक ऐसी घड़ी होती है जब आपसे खुदा बात करे ना, आपके अंदर ना कभी भी परमेश्वर जब बात करेगा ना, आप किसी से पूछने नहीं जाओगे क्या ये प्रभु की आवाज है। वो हमेशा कंफर्मेशन देगा ये मैं हूं। आप समझ भी जाओगे। आप क्यों पूछने जाते हो क्या ये प्रभु की आवाज है? क्योंकि वो खुदा की नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो। मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। आप जानना चाहते हो प्रभु आपसे बात करता है। जब खुदा बात करेगा ना, वो आपको कन्विंस कर देगा ये मैं हूं। जब परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, तब मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। पौल कहता है जो मुझे परमेश्वर ने कहा वो मैंने किया। आप किसी से भी नहीं पूछोगे। इब्रानियों में भी लिखा है उस दिन कोई किसी से न पूछेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है, छोटे से लेके बड़े तक सब जान जाएंगे। जब खुदा बात करता है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने दृढ़ थे चेले जिन्होंने फरीसियों को कहा क्या यह सही होगा कि हम खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी बात माने? हमसे तो यह न होगा। परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है, जैसे परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी थी। खुदा ने उनको प्रतिज्ञा दी थी कि तुम्हारे लिए जमीन है, लड़ो और हासिल करो। आपको भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या प्रतिज्ञा दी है? 16:31 प्रेरितों के काम में लिखा है, यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। चलो अभी यह प्रतिज्ञा है। कितने लोग लड़के इस प्रतिज्ञा को हासिल करेंगे? आप घर गए और आपने उनको बताया, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं यीशु आपसे प्यार करता है, हाँ, भाग यहां से। ये सब बातें हमें मत बताया कर, तूने धर्म बदला है, हमने नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको। ये देखो अपने बाप को छोड़ के बैठे हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं लोग। ये देखो ये अपने समाज के ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें। जब आप ऐसा रूड बिहेवियर देखते हो और आपका माइंड नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है कि छोड़ इनको। कितने लोग हैं तब लड़ते हैं, नहीं आई विल फाइट। बोलो, उन्होंने अपना प्रतिज्ञा किया हुआ देश लड़कर लिया था।
परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आप पढ़ के देखिए, अब्राहम से वादा किया गया, मूसा उनको निकाल के ले आया और यहोशू ने लड़ाई करके वो हासिल करके दिया। एक प्रतिज्ञा कितनी जनरेशंस लेके चल रही थी। सोचो, परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तुम्हें लैंड दूंगा, मूसा के द्वारा उनको निकालता है। जब निकाल रहे थे, यूसुफ ने क्या कहा? जब तुम जाओ तो मेरी हड्डियां लेते हुए जाना। ओ 50वें अध्याय में वो उसकी हड्डियां लेते हैं। आप पढ़ के देखिए, 50वें अध्याय उत्पत्ति में वो कहता है मेरी हड्डियां उठाना। 3 अध्याय निर्गमन में वो उसकी हड्डियां उठाते हैं। यहोशू 31वें अध्याय में वो उसे गाड़ते हैं। एक प्रॉमिस 3 जनरेशन लेके चल रही थी। लड़ो, अपने अविश्वास से लड़ो। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मतलब क्यों? आपने क्यों विश्वास की रखवाली की? क्योंकि मुझ में अविश्वास आ रहा था। पॉल कहता है मैंने एक फाइट लड़ी है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कौन सी लड़ाई पॉल? तू किससे लड़ रहा था? अविश्वास से। जब मैं देखता था चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तब मैं लड़ता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। अपनी प्रतिज्ञा को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। यीशु ने कहा जाओ यरूशलेम में ठहरो। आपको पता है वो लोग कहां ठहरे थे? एक घर में। पवित्र आत्मा वहां उतरा था। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना, कि हर एक का घर ऐसा हो कि आप रहते हैं, पवित्र आत्मा ऊपर और पवित्र आत्मा ऊपर की मंजिल पे उतरा। ओ हर घर ऐसा हो, हर घर के टॉप पे पवित्र आत्मा हो। आप जानते हैं, लिसन, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा को उतारूंगा। पर क्या वो घर चले गए? वो कंटिन्यू दुआ करते रहे। ऐ परमेश्वर, आपका कलाम कहता है आपके बेटे ने प्रॉमिस किया था कि यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का होगा, लेकिन उसका बपतिस्मा आग और आत्मा का होगा। हम यहां पर हैं। वो कंटिन्यू से पुकारते रहे। प्रतिज्ञा पाकर घर पे नहीं बैठे रहे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने कुछ कहा है, इसका मतलब यह मत समझो कि वो ऐसे ही पूरा होगा। तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। किस चीज से? अपने अविश्वास से। कभी भी अपनी फैमिली का रूड बिहेवियर देख के डिस्टर्ब मत होइए। परमेश्वर ने जो कहा है उसके साथ सहमत होने के लिए लड़ते रहिए। नो, चाहे कितना भी कठोर है, पौलुस की तरह तो नहीं था। कोई कितना भी कठोर है, आपको मार तो नहीं रहा, आपको पीट तो नहीं रहा, आपको गालियां तो नहीं दे रहा, खाली विरोधी कर रहा है ना। कितना छोटा बॉन्डेज है ये। पौलुस लोगों को मारता था, पीटता था। खुदा ने उससे मुलाकात की, खुदा ने उसे बदल दिया और खुदा ने उसे पत्रियां लिखवाई। किन लोगों ने यीशु को मारा था? मुझे बताओ। फरीसियों ने पकड़ा, रोमियो ने उसे मारा। बाइबल की पहली पत्री पौल ने उन्हीं को लिखी, रोमियो। पढ़ के देखिए फिलिप्पियों को। आपको पता है, कैसर के घर को नमस्कार। कैसर के घर में लोग विश्वास में आ गए थे। पढ़ के देखिए फिलिप्पियों, कैसर के घराने को नमस्कार। कैसर के घर पे लोग बिलीव में आ गए थे। कितनी छोटा विश्वास है तुम्हारा। परमेश्वर विरोध करने वालों को अपना अनुयायी बना देता है। इसीलिए बाइबल बताती है, न बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। अरे कितना छोटा विश्वास है तुम्हारा। थोड़ा देखते हो डिस्टर्ब हो जाते हो। जब आप देखते हो कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, जब आपको पैसों की तंगी है, आपके बिल्स चालू हैं, कितने लोग हैं, जब ख्याल देता है शैतान, देख तेरी हालत क्या हो गई है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है, देख तू ये है। कितने लोग हैं जो शैतान से लड़ते हैं कि नहीं, प्रतिज्ञा पूरी होगी। परमेश्वर ने कहा है वो मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। God will fulfill all my needs, not according to my bank balance, according to His riches and glory. परमेश्वर
मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। उसने कहा है सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। पहले तुम उसके राज्य की खोज करो और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। अरे खड़े रहो, ये प्रतिज्ञाएं हैं, लड़ना पड़ता है इनके लिए। विश्वास करके सो गए, आज यहां पर आए, वचन सुना, प्रभु मेरा चरवाहा है, हालेलुया आमीन, चलो जाओ घर पे, बस हो गया। ब्रदर पीटर, पहले क्या आया? प्रतिज्ञा की व्यवस्था। फिर से पूछ रहा हूं, हाँ अभी तो आपको पता चल गया ना, दोबारा पूछ रहा है तो। परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा आएगा, बेटा नहीं आया, व्यवस्था आई। उसके बाद क्या हुआ? फिर व्यवस्था पीछे की गई, फिर बेटा आया। इसलिए पौल कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था टाल न पाई, और अंत में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा ही पूरी की। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। अगर आज आप इस मीटिंग से कुछ न ले जाए ना, मात्र एक चीज लेके जाना, नारे लगाते लगाते यहां से जाना, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है।